नेक्स्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM। अब खासियत क्या है इसकी, स्पेस के अंदर नजर आता है यहाँ पर, ये इंडिया का ड्रोन है और ड्रोन के साथ हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। आपको बार बार अपने फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर्स भेजने की जरूरत नहीं है। ड्रोन साइज में बहुत छोटा होता है, रडार्स की पकड़ में केवल नहीं आता, बर्ड जितना बड़ा या उसके बहुत छोटा नजर आता है। और अगर इसके साथ मिसाइल बंधी है तो आप बहुत प्रिसिशन के साथ बहुत इंटीरियर अंदर जाके जो है उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंस बस इसकी कि साइज में बहुत छोटा होगा और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपके फाइटर जेट इन्वॉल्व नहीं होंगे। मिसाइल का साइज सिर्फ 5 किलोग्राम उसका वेट है और प्रिसिशन के साथ जो है वो गाइडेड मिसाइल हिट कर सकती है। DRDO ने डेवलप किया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ ULPGM, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकती है। और यहाँ पर अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है, मेरी ड्राइंग खराब है तो आप उसे समझ लेना, तो ये फाइटर जेट अगर उड़ रहा है तो ये जो ड्रोन जो भी होगा हमारा ड्रोन यहाँ से इसको मिसाइल से हिट कर सकता है या फिर यहाँ से ज़मीन पे ग्राउंड के ऊपर अटैक कर सकता है, जो भी कोई सेंटर होगा, कोई इंडिविजुअल होगा। तो ओवरव्यू क्या है, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल लॉन्च फ्रॉम अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, ड्रोन से इसको लॉन्च किया गया है। ये इसका साइज है, बहुत छोटी है, 5 किलोग्राम सिर्फ इसका वेट है। डेवलप्ड बाय DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद रिसर्च सेंट्रल इमारत के साथ, RCI के साथ, रिसर्च सेंट्रल इमारत के साथ मिलकर इसको डेवलप किया एज अ नोडल लेबोरेटरी। की फीचर क्या है, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मिसाइल यूजेस हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर है। बेनिफिट क्या है, क्या एक्यूरेटली एंगेज मूविंग टारगेट, फिक्स टारगेट, मल्टीपल बैटलफील्ड थ्रेट्स, टैंकों को, गाड़ियों को, इंडिविजुअल्स को, सबको टारगेट कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि साइज में बहुत छोटा होगा, ड्रोन नजर भी नहीं आएगा। देन उसके बाद मल्टी मोड कैपेसिटी है, कैन ऑपरेट एयर टू ग्राउंड रोल, एयर टू एयर, एंड सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, एनहेंस ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडर्न वॉर के अंदर आपको ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जरूरी नहीं, क्योंकि दुश्मन के पास भी, अगर हम लोग पाकिस्तान या चाइना के पास डिस्कस करते हैं, उनके पास भी ड्रोन्स और बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप बहुत छोटे ड्रोन के साथ पॉइंट ये कि अगर इंडिया किसी फाइटर जेट से या हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च करता है तो पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रडार्स आज बहुत सोफिस्टिकेटेड होते चले गए। अब इस केस में अगर ड्रोन आपके पास है, ड्रोन का साइज बहुत छोटा है, बहुत हाइट पे लेके ड्रोन नजर ही नहीं आएगा, वहां से जाके अपने गाइड को हिट, मिसाइल को हिट किया, और अगर मान लो आपका ड्रोन पकड़ा भी जाता है तो उसके इसमें सिर्फ ड्रोन जा रहा है, ना कि आपका कोई इंसान की जान जा रही है, ह्यूमन कैजुअलिटी वहां पे नहीं होगी। सो डे टू नाइट ऑपरेशन, डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकती है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, 2-वे डाटा लिंक है, एडवांटेज यहाँ से भेज भी सकती है और रिसीव भी करेगी। देन अलाउज पोस्ट लॉन्च टारगेट ऑपरेट है, रियल टाइम करेक्शन है, एंड एम पॉइंट को करेगी, पर्टिकुलर बिल्डिंग, इंडिविजुअल हमने डिस्कस किया, व्हीकल को हिट कर सकती है। कैन बी डिप्लॉयड इन प्लेन, माउंटेन एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन में ये डिप्लॉय हो सकती है। इसकी सबसे खासियत है, इंपॉर्टेंस है बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए, हिमालयन वॉरफेयर सिनेरियो के लिए, मॉडुलर वॉर ऑपरेशंस है, वॉरहेड ऑप्शंस इसके अंदर हमारे पास मिल जाती हैं। मिसाइल सपोर्ट 3 टाइप ऑफ वॉरहेड, एंटी आर्मर वॉरहेड, यानी कि डिजाइन टू डिस्ट्रॉय मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल, टैंक, फौज की गाड़ियां या कोई भी ऐसी चीज, इंक्लूडिंग दोज प्रोटेक्टेड बाय रोल्ड होमोजेनस आर्मर RHA एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA। पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, सूटेबल फॉर एंटी बंकर ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, बंकर फोड़ने के लिए, क्योंकि मिसाइल का वेट बहुत थोड़ा है। उसके बाद प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, हाई लिथैलिटी ब्लास्ट जोन, इफेक्टिव अगेंस्ट ट्रूप्स एंड सॉफ्ट टारगेट्स को किया जा सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ लोग मूव कर रहे हैं, ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, तो इसके साथ उसको टारगेट किया जा सकता है। लाइट वेट है, पोर्टेबल है, वेट अप्रोक्सीमेटली 5 किलोग्राम है, एडवांस है, कंपैटिबल विद लाइट वेट ड्रोन्स, कैन बी ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, सोल्जर भी इसको चला सकते हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज में, माउंटेनियस रीजन के अंदर। रेंज 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, नाइट में 2.5 किलोमीटर तक जा सकती है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी है, आत्मनिर्भर भारत को इंडिकेट करती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मॉडर्न बैटलफील्ड वॉरफेयर है, सपोर्ट करती है ड्रोन वॉरफेयर को, प्रिसिजन टारगेटिंग, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन है, टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, यूजफुल फॉर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। देन बॉर्डर ऑपरेशन, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट एरियाज में इसको यूज किया जा सकता है, खासतौर के ऊपर उन एरियाज में जहां पर टेरेन बहुत टफ है, माउंटेन्स बहुत डेंस माउंटेन्स हैं
और अब माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर आपको निगरानी रखनी होती है, तो उसका एक ही तरीका, या तो बड़े हेलीकॉप्टर लेके जाओ, ड्रोन्स के साथ निगरानी करनी माउंटेनियस एरियाज़ में बहुत ईजी होगी। उसके साथ अगर आपके साथ इस तरह की कोई मिसाइल भी लगी है तो फिर आप बहुत लीथल हो जाते हैं, बहुत डेंजरस हो जाते हैं। देन उसके बाद पोर्टेबल डिज़ाइन अलाउ इन्फेंट्री इंटीग्रेशन है, रैपिड बैटलफील्ड डिप्लॉयमेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम, यूएवी इंटीग्रेशन, स्मार्ट वेपन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब वॉरफेयर और वॉर बहुत एडवांस हो गई है, इसका कि बहुत एडवांस व्हीकल्स का होना और बहुत एडवांस वेपन्स का होना आपके पास ज़रूरी है। फ्यूचर वॉरफेयर ट्रेंड्स हैं, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस एंड लॉइटरिंग सिस्टम है, ड्रोन इनेबल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह के जो वेपन्स होंगे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देंगे, खासतौर के ऊपर टफ टेरेन एरियाज़ के अंदर और माउंटेनियस एरियाज़ में, खासतौर के ऊपर माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर, या फिर आपके जो जंगल के एरियाज़ हैं वहाँ पर, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर डेंस जो श्रब्स हो जाती हैं, झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर नो मैन लैंड जहाँ लैंड होती है वहाँ पर छुपने के लिए परफेक्ट जगह हो जाती है टेररिस के लिए, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करेगी। दैन उसके बाद सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है, ये एक लेटेस्ट इंडिया का वेपन सिस्टम। अचीव अ मेजर माइलस्टोन इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम ऑफ चांदीपुर एंड प्राइवेट डिफेंस NIBE लिमिटेड। आफ्टर अबाउट सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम क्या है, ओवरव्यू। सूर्यास्त्र इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इट हैज़ बीन डिप्लॉयड बाय NIB लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद एल्बिट सिस्टम, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। Designed for precision strike, deep range attack, destruction of strategic enemy target. Target includes command center, radar station, logistic hub, enemy positions. Major feature of the Suryastra, advanced long range rocket launcher है। ये लॉन्ग रेंज के रॉकेट इससे से लॉन्च किए जाएंगे। खासियत ही नॉर्मली रॉकेट की जो रॉकेट जो होते हैं, रॉकेट लॉन्चर से जो लॉन्च किए जाते हैं उनकी रेंज कम होती है, 10-20 किलोमीटर तक मैक्सिमम। आगे चल के थोड़े से और एडवांस हो गए, 40 किलोमीटर तक पहुँच गए। अब इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट डीप इनसाइड हॉस्टाइल टेरिटरी एंड हाई एक्यूरेसी के साथ ये लॉन्च किए जाएंगे। एंड हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, माउंटेड ऑन टेट्रा ट्रक। टेट्रा इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। ये 6x6 होता है, नॉर्मली ट्रक 4x4 होते हैं, 6x6 8x8 के ट्रक होते हैं। और इंडिया के बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो टेट्रा ट्रक्स पर कैरी होते हैं। ये शायद यूरोपियन कंट्री है, शायद यूगोस्लाविया के एग्जाम, यूगोस्लाविया कौन सी और कंट्री है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये रशिया के आसपास का कोई एरिया है जहाँ से टेट्रा ट्रक बिलोंग करते हैं। एडवांस है, रैपिड डिप्लॉयमेंट है, हाई मोबिलिटी अक्रॉस टेरेन्स है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट। ट्रकों के ऊपर, टेट्रा ट्रक की बात करें उसके ऊपर ये सिस्टम लगा है। एंड मल्टीपल टारगेट्स हैं, डिफरेंट रेंजेस साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंस है, इनेबल्स बैटलफील्ड फ्लेक्सिबिलिटी इससे मिलती है। एंड सिस्टम अचीव्स सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CEP लेस देन 5 मीटर, तो 5 मीटर के अंदर। प्रिसीशन बहुत अच्छा है, तो 5 मीटर के अंदर अंदर अटैक करते, ध्यान रखना बेटा। मिसाइलें बनाना ये सब काम बहुत आसान काम है, बट पॉइंट ये है कि उनके अंदर जो गाइडेड सिस्टम लगा होता है, गाइडेड सिस्टम एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, गाइडेड सिस्टम होता है। प्रोपल्शन सिस्टम नीचे लगा है, जो रॉकेट है, मोटर है, जिनसे इसको थ्रस्ट मिलता है। और गाइडेड सिस्टम जो ऊपर लगा है, इसका दिमाग होता है, उसके अंदर कंप्यूटर है, उसका प्रिसीशन है, तो परफेक्टली वहीं पर हिट करना चाहिए जहाँ पर उसको पहुँचना है। उसके 5 मीटर के दायरे के अंदर अंदर हिट करता है, इसका मतलब लीथल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रशियन जो सिस्टम है उसके अंदर यही खासियत है, उसकी ये कमज़ोरी है कि वो प्रिसीशन के साथ हिट नहीं करते। इस करके ब्रह्मोस इंडिया की बहुत अच्छी मिसाइल है। रशिया खुद भी बना सकता था, बट इंडिया की जो ब्रह्मोस है वो ज़्यादा लीथल है उससे, क्योंकि उसका जो गाइडेड सिस्टम है वो इंडियन है, और बाकी का जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो रशियन लगा है। अब इन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा प्रिसीशन ज़्यादा है, क्योंकि 5 मीटर तक हिट करती हैं। वेरी हाई स्ट्राइक रेट है, मॉड्यूलर एम्यूनेशन सिस्टम है। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्चर, सूर्यास्त्र यूजेस इंटरचेंजेबल मॉड्यूलर पोर्ट्स। बेनिफिट क्या है, कैन लॉन्च मल्टीपल टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल जो एम्यूनेशन है वो लॉन्च किया जा सकता है। एम्यूनेशन मतलब अलग अलग तरह का उसके अंदर जो एम्यूनेशन होगा उसकी, क्योंकि जो आप अटैक करते हैं उसके पीछे, हर बार अटैक के पीछे रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, और कभी कभी आपको पूरा एरिया डिस्ट्रॉय करना होता है, कभी कभी किसी इंडिविजुअल को या किसी व्हीकल को टारगेट करना होता है, बिल्डिंग को टारगेट करना होता है। तो एम्यूनेशन की अलग अलग टाइप है, उससे हिट किया जा सकता है। एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उससे। एक्यूरेसी तो खैर एक मिसाइल का अपना काम है या रॉकेट का अपना काम है, बट ये
कि आपकी जो लीथल होता है वो ज़्यादा, वेपन ज़्यादा लीथल हो जाता है। सिस्टम कैन लॉन्च स्काई स्ट्राइकर्स, लॉइटरिंग म्यूटेशंस हैं कॉमनली कॉल्ड, सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है। रेंज इसकी अप टू 100 किलोमीटर तक की रेंज है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 किलोमीटर तक रेंज। रोल क्या है? प्रिसीजन अटैक, टारगेट सर्वेलांस, कामेकाजी स्ट्राइक मिशन है। टेक्नोलॉजी बेस्ड, सूर्यास्त्र बेस्ड ऑन PULS टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय एल्बिट सिस्टम ने इसको डेवलप किया। इसका मतलब फायर कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम है। द सिस्टम इंडिकेट्स, इसमें GPS लगा है, इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम लगा है, INS लगा है, डिजिटल ब्लास्टिक कंप्यूटेशन लगा है। रिजल्ट क्या है? इंप्रूव टारगेटिंग एक्यूरेसी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। शॉर्ट टर्म एंड स्कूट कैपेबिलिटी है, मीनिंग लॉन्चर कैन फायर रैपिडली, रीलोकेट इमीडिएटली। मेरी मतलब ये है कि जहाँ से आपने फायर किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको हिट किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से हिट किया और आपने टारगेट कर दिया। अब वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनको भी इसकी ट्रैजेक्टरी को पता करेंगे कहाँ से आया, तो वहाँ से जो मिसाइल करेंगे एग्जैक्टली इसी जगह पर गिरी जहाँ से स्ट्राइक किया था, इसे यहाँ से स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल फायर करने के बाद, क्योंकि ट्रक्स के ऊपर लोडेड है, इसका मतलब इसको मूव करके थोड़ा बहुत आगे, आधा पौना किलोमीटर, 500-700 मीटर आगे पीछे कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप हिट नहीं होते, आप टारगेट पे नहीं आते। देन एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू काउंटर बैटरी फायर, जो पाकिस्तान फायर करेगा या चाइना फायर करेगा, मुझसे बच जाएंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए, बूस्ट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा, मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को। स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग रेंज फायर पावर, इंप्रूव्स टेक्निकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बैटलफील्ड डोमिनेशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑपरेशन है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि अभी तक तो इंडियन कंपनियां ही सरकारी कंपनियां बनाती थी, प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स ग्रोइंग रोल इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज एंड एडवांस्ड वेपन सिस्टम, तो इंडिया की जो एबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न वॉरफेयर अडेप्टेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिसीजन रॉकेट है, लॉइटरिंग म्यूटेशन है, डिजिटल टारगेटिंग सिस्टम, अलाइन विद नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ट्रेंड। कंक्लूजन में आप इसको जाके देख लेना, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।